नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन सभी को आज अपन कवर करने वाले हैं। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि आप लोग चैनल पर आते हो ना, वीडियो देखते हो, ठीक है, लेकिन लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर नहीं करते हो, ओनली वीडियो देखते हो चले जाते हो। तो मैं आपसे सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के क्लास है ना, ये आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप लोग कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी से अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो ये किया है, चीन के द्वारा किया गया है। चीनी शोधकर्ताओं ने गहरे पानी के नीचे निगरानी के लिए एक पारदर्शी एक क्या होगा, वो होगा एक पारदर्शी होगा, पारदर्शी जेलीफिश, पारदर्शी जेलीफिश है, ठीक है, इसको विकसित किया है, जो आकार का एक रोबोटिक ट्रेन डिजाइन किया गया। यह ड्रोन समुद्री क्षेत्र में स्टेल्थ तकनीक से लेस है, जिससे ये इसे पहचानना कठिन होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? और ये सफल परीक्षण की घोषणा की गई है, ये की गई है रूस देश के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रूस देश के द्वारा की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असीमित दूरी तक मार करने वाली परमाणु ऊर्जा चालित ब्रेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। यह मिसाइल रूस की रक्षा प्रणाली को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीतिस्मिता बॉय ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है प्रीतिस्मिता के बॉय के द्वारा, ठीक है। ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन की है, ठीक है, प्रीति स्मिता बॉय। उन्होंने अपने वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक ने $280 मिलियन की मंजूरी दी है? और साथियों, ये मंजूरी दी गई है केरल में दी गई है मंजूरी। कहाँ पर दी गई है? केरल में $280 मिलियन की मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? और ये मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया है साथियों, ये किया है गाजियाबाद में किया गया है। कहाँ पर किया है? गाजियाबाद में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अस्पताल विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन है जो ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी साथियों कौन करेगा? भूटान देश करेगा, ठीक है। भूटान क्या करेगा? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, ठीक है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जाएगा। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के बौद्ध नेताओं को एक मंच से लाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है, ठीक है। और मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य देश बनाया गया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण क्या है? संगठन भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? और ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है चीन में किया गया है। किसका? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण चीन में किया गया है। और इस प्रतिमा को प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन शिकुन ने बनाया है,
इसको ध्यान में रखना, बनाने वाला कौन है, युआन शिकुन है और ये चीनी मूर्तिकार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। साथियों, ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसमें भारत के चुनाव सुधार प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी क्या की गई है, चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया जाएगा मरणोपरांत। मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में भारत का वैश्विक के स्तर पर नाम रोशन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किए गए हैं। तो ये शामिल हुए हैं सेशेल्स में शामिल हुआ है, राष्ट्रपति है पैट्रिक हरमिनी, सेशेल्स देश का, ठीक है। तो सेशेल्स हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है सीपी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति है भारत के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। और ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। निर्णय का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण को सुदृढ़ बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो साथ ही इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, भारत इसमें शीर्ष पर रहा है, ठीक है। और भारत ने 4th साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल 58 पदक, जिसमें 20 तो स्वर्ण पदक है, 20 ही रजत है और 18 कांस्य पदक है, जीतकर स्थान हासिल किया है भारत ने। श्रीलंका 40 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर आया है और भारत आया है पहले स्थान पर, श्रीलंका आया है दूसरे स्थान पर, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। तो ये वर्ष घोषित किया गया है किसे, 2026 को किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य होता है हिंद प्रांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना। हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है। तो ये 26 अक्टूबर को मनाया गया है। 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। यह दिवस जम्मू कश्मीर के भारत में औपचारिक विलय की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है। तो ये पुष्टि की गई है नासा के द्वारा, इसकी पुष्टि की गई है, ठीक है। और जैसी कक्षा में परिक्रमा करता है जो पृथ्वी जैसी, ठीक है। असली चंद्रमा नहीं है लेकिन इसकी परिक्रमा पृथ्वी की कक्षा से मिलती जुलती है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे। वो एक अभिनेता थे, ठीक है, जिनकी 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई इंद्रवदन साराभाई के किरदार और अपनी कॉमेडी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को किया गया है, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बियर नियुक्त किया गया। वे भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे, ठीक है। हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है 24 अक्टूबर से शुरू किया गया है, 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ से आरंभ होता है ये। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर के कितना हुआ है। तो ये हुआ है 702 अरब डॉलर हो गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये 17 अक्टूबर 2025 तक का विदेशी मुद्रा भंडार 702 अरब डॉलर हो गया। वृद्धि का मुख्य कारण सोने के भंडार में तेज उछाल बताया गया है। तो साथियों, आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, इनको अपन ने कवर किए हैं।
सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट भी है। आप आरआरबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी की कर रहे हो, एएलपी की एग्जाम्स की कर रहे हो, एसएससी, आप लोग जीडी बोल सकते हो, एमटीएस, ठीक है, सीजीएल, अदरवाइज कोई सी भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम लगती है, एनडीए की एग्जाम लगती है, पीसीएस की एग्जाम लगती है और पुलिस की एग्जाम लगती है, तो उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के एंड तक और सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।